हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, सोशल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। बोला लिच्छवी गणतंत्र भारत के कौन राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिहार में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिच्छवी गणतंत्र बिहार में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब बोला कि कब आया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 1934 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। बोला कि निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी कि भारत का कंपनी है, दूसरा विदेश का कंपनी नहीं है। तो ये टाटा है जो कि भारत का कंपनी है। ठीक है, टाटा है जो कहाँ की कंपनी है, भारत का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिएगा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। बोला कि सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मानसिंह ग्राम में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी सही आंसर हो जाएगा, मानसिंह ग्राम में होती है। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया। तो आपको जानते होंगे कि ब्राह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ब्राह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे, और आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। लेकिन इसका आंसर ये सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी। तो आपका सही आंसर होगा 61। ठीक है, अब फिर 4 बढ़ गया था तो 65 हो गया था। तो लेकिन आंसर 61 देता है, तो आपको अपना हिसाब से आंसर मारना है। ठीक है, जबकि यहाँ पे 65 भी ऑप्शन में दे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको समझ के मारना है। इसमें तो आंसर 61 ही देता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बोल रहा है कि कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब हुई, 1850 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारत का सबसे पुराना पार्टी कौन है, तो कांग्रेस पार्टी है सबसे पुराना पार्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 ईस्वी को हुआ था। देखिए, 16वीं बोल रहा है, यानी 16वीं कब हुआ था, 14 में हुआ था, 2014 में। और 15वीं कब हुआ था, 9 में हुआ था, 2009 में। कमते जाता है, अगर 17वीं कीजिएगा तो 2019 में हुआ था, और 18वीं कीजिएगा तो 2024 में होगा। अभी 2024 नहीं आया है, अभी नहीं हुआ, लेकिन 18वीं होगा तो 24 में होगा। तो 16वीं बोल रहा है तो 2014 में होगा। आप एक 16वीं वाला याद कर लीजिए, आप 5 साल आगे कीजिएगा तो घटाइए, जोड़िएगा, नीचे कीजिएगा तो घटाइएगा। इसे आप याद रख सकते हैं। तो एक आपको याद रखना है कि 16वीं हुआ था, 16वीं हुआ था 2014 में। ठीक है, 2014 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 100 दिन। ठीक है, नरेगा में 100 दिन किया गया था। मनरेगा में मनरेगा में इसमें किया गया था 150 से 200 दिन। इसमें किया गया था 150 200 दिन। बोल रहा है नरेगा, तो नरेगा में 100 दिन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बोल रहा है कि नेशनल हाईवे, राजमार्ग का हिंदी क्या होता है, नेशनल हाईवे। तो नेशनल को कहते हैं एन और एच। तो बोल रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा NH7 सबसे बड़ा है, और NH47 सबसे छोटा है। ठीक है, ये पड़ता है कोलकाता में NH47, ये पड़ता है
मुंबई टू पुणे, ठीक है, मुंबई टू पुणे पड़ता है NH7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। याद कर लीजिएगा, नेपानगर में अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर मतलब कि पेपर सब पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे। नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पीतल बनाया जाता है, ये साइंस का सवाल है। पीतल बनाया जाता है तो आपका सही आंसर होगा तांबा और जस्ता से, ठीक है, तांबा और जस्ता से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों से, ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन में हुआ था, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, कौन है? तो मुंबई बंदरगाह। क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है मुंबई, ठीक है। अगर कृत्रिम बोल दें, इसमें कृत्रिम लगा दें तो आपका चेन्नई हो जाएगा, कृत्रिम में चेन्नई हो जाएगा, प्राकृतिक में मुंबई। ये बोला सीधा बोले सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई, और कृत्रिम लगा देगा मानव द्वारा तो हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, पटना के गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनाज रखने के लिए, ठीक है। आप जानते हैं कि पटना का गोल घर अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 20 नंबर का, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरपंच होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यांग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो आपका सही आंसर मेंजिनी हो जाएगा, ठीक है। यांग यूरोप का स्थापना मेंजिनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, पूरे हुआ था 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस 1977 के पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चलती थी, क्या? कांग्रेस पार्टी ही चलती थी, और लेकिन 1977 में एक जनता पार्टी की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन के है, ठीक है, लिंकन के है, अब्राहम लिंकन के है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, मनार झील कहाँ है? ये झील है, यहाँ गलती से हिल लिखा गया, ये झील होना चाहिए। मनार झील कहाँ है, किस जिले में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांका जिला में, ठीक है। मन्नार झील कहाँ है? बांका जिला में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएगा भूकंप है, जो कि प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, सुनामी भी। आतंकवाद हो जाएगा, ठीक है, आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या है? आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव निर्मित आपदा है, ठीक है, आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या है? एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? आपका सही आंसर होगा मजबूत बहुमत, जनमत, ठीक है, जनमत या बहुमत एक ही को कहते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? अगर कोई पढ़ा रहे या ना रहे, लेकिन उसके बहुमत मजबूत जनमत है ना, तो जीत जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और उसे कुछ नहीं चाहिए, खाली बहुमत चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, सुनामी किस स्थान पे आती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तटीय क्षेत्र में आती है, ठीक है, समुद्र के तटीय क्षेत्र में आती है। समुद्र भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, लेकिन समुद्र नहीं माना, तटीय क्षेत्र माना, ठीक है।
समुद्र में आता है तो कौन देख लिया है? समुद्र में तो आता होगा जाता होगा, उससे क्या मतलब है, लेकिन तटीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंचायती समिति है, ठीक है। पंचायती राज सभा, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा नाम है पंचायती समिति है, ठीक है। कहूँ आपको ध्यान नहीं रहना चाहिए सिर्फ ऑप्शन पे, अगल बगल ऑप्शन भी नहीं पढ़ना आपको, ऐसा गलत आंसर याद हो जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? पंचायती समिति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, चावल किस जलवायु का पौधा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्द्र, उष्ण और आर्द्र है, ठीक है। या गर्मी और वर्षा मतलब कि दोनों के लिए है, आर्द्र में नामी वाला में, ठीक है। एगो ठंडा होता है, ठंडा में नहीं है, आर्द्र उष्ण और आर्द्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उष्ण माने गर्मी, आर्द्र माने वर्षा वाली माहौल जलवायु। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, किस बार किस बार साइमन कमीशन भारत में आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था, 3 फरवरी को आया था, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आपका हो जाएगा सोने का सिक्का, ये आधुनिक का तो नहीं है, कागज का नोट, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही है जो कि आधुनिक में मुद्रा का रूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 35, इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरकार। सरकार है जो राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है नहीं है? सरकार है जो राज्य की विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सरकार है जो कि राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सरकार है जी राज्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, अधिक होना चाहिए यहाँ पे, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित कहलाता है। कहाँ गया ऑप्शन में? विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अब बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, विकसित कहलाता है। जिसका आय अधिक होगा विकसित कहलाएगा, कम होगा अर्ध विकसित कहलाएगा, और कम होगा अविकासशील कहलाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, निम्न में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? वह निम्न से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा ये तो है ही है भाई, मुद्रा तो मुद्रा है ही है, जमा भी है, ड्राफ्ट इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है, सब है जो रूप है, ठीक है। ए भी रूप है, ए भी रूप है, ए भी रूप है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर बोलता कि कौन है तो ऑल ऑप्शन देता, ठीक है। यहाँ पे सभ्य है तो इनमें से नहीं, यहाँ पे नहीं लगा दिया गया है, तो नहीं लगा दिया गया तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन ये सभ्य आधुनिक मुद्रा का रूप है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं, इसकी कहना का मतलब कि 95 थी 95, इनका कहना है कि 95 थीसिस किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग की है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मार्टिन लूथर खाली देता है, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा क्योंकि किंग यहाँ पे नहीं दे रहा, ठीक है। जबकि दोनों ऑप्शन सेम है, मार्टिन लूथर दोनों सेम है। तो 95 थीसिस यानी कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना? तो मार्टिन लूथर की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाइबल, ठीक है। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल पुस्तक का लिखा था। गुटेनबर्ग एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। गुटेनबर्ग एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कि जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल बोरा यानी कि 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। सॉरी यहाँ पे 1921 ईस्वी में दे रहा है, लेकिन गलत दे रहा है, ठीक है। हाँ 1936 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। गूगल पे आपको सर्च मार लीजिएगा अगर डाउट जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, परिवहन के साधनों को सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता संसाधन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल है,
ठीक है। अगर जल द्वारा आइएगा तो सबसे कम फ्यूल, कुछ भी कम बर्बादी होगा। बोरा किस बोरा है ना कि संसाधन के मतलब परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, रेल भी महंगा है, वायुयान तो और महंगा, सड़क भी महंगा, लेकिन जल बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, भारत में किस किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम बोला तो सबसे कम तो भाई बिहार का। अपना बिहार तो पीछे रहने में कोई कमी नहीं करता है। अपना बिहार है जो पीछे रहने में कोई कमी करता है? बिल्कुल नहीं। बिहार है जो पीछे में रहने में कोई कमी नहीं करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आगे की बात किया जाए सबसे अधिक तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोने का आभूषण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हॉलमार्क का, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। आपका ये तो रट ले होंगे जी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, कांवर कांवार एवं या कांवर दोनों झील एक ही झील का नाम है। कांवार या कांवर झील कहाँ है? आपका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय में है। ठीक है, कहाँ है? बेगूसराय। बेगूसराय वाला के तो वालों के लिए तो कुछ भी एकदम बहुत आसान होगा कि बेगूसराय में है, हमारा ही जिला है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? इस यहाँ पे ध्यान देना है। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ घनिष्ठ रूप में जुड़ी है, तो आपका सही आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप में जुड़ी है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्या राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1969 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है? बोला कि भारत का सबसे प्राचीन तेल का भंडारण कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और डिगबोई कहाँ है? आप पता ही होगा कि डिगबोई कहाँ है। डिगबोई असम में है। क्या है? कहाँ है? असम में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खनिज का अभाव है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो आपका सही आंसर होगा लेड का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेड का है, ये वाला लेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।